Hello, good evening. Please have a seat. नमस्ते, मेरा नाम सावित्री देवी है। ये मेरी बेटी प्रेरणा है। इसी के लिए अपॉइंटमेंट लिया है। Hello, Prerna. It's okay, okay. Take your time. आप बताओ कैसे आने हैं? मैं क्या बताऊं सर आपको, ये पिछले एक हफ्ते से कुछ नहीं खा रही है, बस चुपचाप बैठी रहती है। एक कोने में बैठ के बस एक ही तरफ देखती रहती है। हमने इसे समझने की कितनी कोशिश करी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर हम डॉक्टर प्रधान के पास गए, वो हमारे फैमिली डॉक्टर है, पर इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। अगर मैं वक्त पे ना पहुंचती तो पता नहीं पागल क्या ही कर बैठती। फिर क्या, डॉक्टर प्रधान ने आपको रिकमेंड किया और हम यहाँ आए। प्लीज आप ही कुछ कीजिए। आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको सबसे गुजरना पड़ा। मैं इसमें आपकी जो भी मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। आप प्लीज़ थोड़ा रिलैक्स होइए, थोड़ा काम डाउन होने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी फ्रेश एयर लेके आइए, थोड़ा पानी वानी पी के आइए। तब तक मैं ज़रा प्रेरणा से कुछ बात कर लेता हूँ, प्लीज़। थैंक यू। हेलो प्रेरणा, इट्स ओके। तुम्हें जितना वक्त लेना है उतना वक्त लेना। तुम्हारे और मेरे बीच में यहाँ पे जो भी बात होगी वो तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। सो डोंट वरी। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही हूँ, पर मैं वो तब कर पाऊँगा जब तुम मुझे मदद करोगी अपने आप को समझने में कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सो व्हेनेवर यू आर रेडी, प्लीज़ टेल मी। मेरा नाम डॉक्टर नमन बेग है। हेलो प्रेरणा, डोंट वरी, मैं स्टिंग ऑपरेशन नहीं करता हूँ यहाँ पे। हेलो प्रेरणा। हेलो डॉक्टर। सावित्री जी भी आई है? जी वो बाहर बैठी है। ओके, थोड़ा सा कैचअप कर लेते हैं एंड देन वी हैव सम एक्टिविटीज प्लान फॉर यू, इफ इट्स ओके विद यू। डॉक्टर आपको जो भी पूछना है, जो भी कराना है करवा लीजिए, क्योंकि इस सब का कोई फायदा तो है नहीं, तो फिर वक्त बर्बाद करके भी क्या ही मिलेगा। ओके, लेट्स डू वन थिंग। अभी कुछ सवाल पूछ लेते हैं एंड देन विल गो विद द एक्टिविटी। ओके, सो प्रेरणा, तुमने अपनी ग्रेजुएशन अभी भी खत्म करी, राइट? सो टेल मी, हाउ वाज योर कॉलेज एक्सपीरियंस? कॉलेज लाइफ, व्हाट अ जोक। कहने के लिए तो मैंने बीटेक करी थी, पर मेरे से ज्यादा मेरी कॉलेज लाइफ तो मेरी माँ ने जी है। फूक फूक के कदम रखती थी कॉलेज में, पता नहीं ना कहाँ से कुछ गलत कर दूं। और किताबों से ना गर्दन हटाने की भी मेरे को इजाजत नहीं थी, बिकॉज शी न्यू ऑल माय टीचर्स, सबसे कांटेक्ट में थी। यहाँ तक कि मेरे वार्डन को भी नहीं छोड़ा। एंड लास्ट ईयर में आके तो एक फ्लैट ले लिया ताकि घर की फीलिंग ना जाए। एंड दोस्त, कोई चांस ही नहीं, कोई सीन ही नहीं था दोस्तों का। तो मुझे ना साइको पागल बुलाते थे फॉर सम रीजन। उनसे एक पेन भी मांगने जाती थी तो उनकी आंखों में ताने दिखते थे अपने लिए। उनके कंट्रोल ने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बर्बाद कर दिया मेरा। बट उस सब के बाद ना फाइनली जाके एक स्वदेश मिला मुझे। I went to Bangalore for an internship. मम्मी पापा के चंगुल से बहुत दूर। Nobody to tell me क्या करना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, क्या पहनना है। Absolutely free. डॉक्टर, वहां जाके जो मैंने फ्रीडम और
इंडिपेंडेंस देखी है ना, इट वॉज अ रियलिटी शॉक फॉर मी बिकॉज आई सॉ पीपल लिविंग देयर ओन लाइव्स ऑन देयर ओन टर्म्स एंड थैंक्स टू दैट I learned how to be myself and I was really good at it. सब सही जा रहा था, लेकिन खुशियाँ टिकती कहाँ है? वो भी टेम्पररी था। इंटर्नशिप खत्म और मम्मी पापा के पास अब शो ऑफ करने के लिए भी कुछ बचा नहीं था। वापस आ गई थी उनके जंगल में, बैक टू स्क्वायर वन। And the fun part is, उस सब के ऊपर से they had something new to torture me with. Guess करो, शादी करवाना चाहते थे वो मेरी, क्यों? Just because my cousin got married. अभी तक जो कंट्रोल वो करते आ रहे थे, they wanted कि अनजान आदमी आके वो जगह ले ले, वही कंट्रोल दिखाए। मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे शादी करनी भी है, अरे मुझे लड़के पसंद भी है कि नहीं। It's not fair. सोच लिया था मैंने कि अभी तक तो मुझे लाइफ अपने टर्म्स पे जीने देना ही है और आगे भी क्या ही जीने देंगे। तो फिर मैं एटलीस्ट अपने टर्म्स पे उसे एंड तो कर सकती हूँ। I can end it all at once. And I tried. वो भी नहीं करने दिया ना मुझे। She to win. और तब से नहीं कर पे नजर तो दूँ। नमस्ते सावित्री जी। हेलो प्रेरणा। हेलो डॉक्टर। जब हमारी लास्ट बात हुई थी तब आपने बताया था कि कितना डिफिकल्ट था आपके लिए उस टाइम पे टू बी अ मदर एंड अ वाइफ एंड स्पेशली व्हेन यू बिलोंग फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड। फिर भी आपने दोनों ही किरदार बहुत ही बखूबी निभाए हैं एंड आपकी बातों से ये भी पता चला कि आपको प्रेरणा के टैलेंट्स की बचपन से काफ़ी कदर थी और आपने हर मोड़ पे उन्हें तराशने की ही कोशिश की। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब करते करते आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ये इसलिए करती है क्योंकि आप नहीं चाहती कि प्रेरणा कभी भी कोई गलत कदम उठाए। Am I right? जी, लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं कि एक 19 साल की लड़की के लिए एक नई शादी, एक नन्ही सी बच्ची को संभालना वो भी अकेले कितना मुश्किल था, और वो भी तब जब हमारा देश जैसे बारूद पे हो और हर 4-5 साल में वॉर हो रहे हो। हम मिलिट्री फैमिलीज की खुशियां और सुरक्षा जैसे दाव पे लगी हो। अगर उस वक्त पे मेरे से एक छोटी सी गलती हो जाएगी तो क्या मुझे इतनी बड़ी सजा देगी या खुद को इतना चोट पहुंचाएगी? ये कैसे जायज होगा, आप ही बताइए। सावित्री जी, आप दोनों ही बहुत ही मजबूत महिला हैं, मगर अक्सर इतने भारी दबाव में तो हीरा भी चूर हो जाता है और हम अक्सर इस दबाव को अपने दिल में लिए बैठते हैं और इसी दबाव की वजह से हम अपने जज्बातों को बयां नहीं कर पाते और ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम मुश्किल से मुश्किल रास्ते पे चले जाएंगे, कोई भी कठोर कदम उठा लेते हैं, मगर हम अपनी कमियां नहीं सुन पाते। इसलिए मेरी आप दोनों से एक रिक्वेस्ट है, उस टाइम के लिए एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए, एक दूसरे के नजरिए समझने की कोशिश कीजिए, उनके जज्बात को उन्हें बयां करने का मौका दीजिए, शब्दों पे ध्यान मत दीजिए, बस उनके नजरिए को समझने की कोशिश कीजिए। इट्स पॉइंटलेस। कोई
होप तो बची नहीं है और मेरी जिंदगी में मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर आगे जी के भी क्या फायदा? जी के भी क्या फायदा? जी के भी क्या फायदा? अरे हमने दिन रात एक कर दिया तुझे वो सब लाके देने में जो तुझे चाहिए था, और आज जी इतनी सक्सेसफुल है, हमने तो इसके लिए एक नया रिश्ता भी ढूंढ लिया था, लेकिन नहीं, जी के भी क्या फायदा? माँ यही तो प्रॉब्लम है ना। एक तो जब मैं एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ तो आप समझना ही नहीं चाह रहे हो, और ये सब जो भी आपने गिनाया उसमें मेरा क्या है? सब तो आप ही का किया जा रहा है ना मेरी यादें, मेरी बातें, ना मेरे डिसीजंस, इट्स ऑल योर्स। मेरी जिंदगी में मेरा तो कोई हक ही नहीं है। आप बस यही चाहते हो ना कि मैं आपकी परछाई बन के घूमती रहूं? एक मिनट, मेरी परछाई? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। एक मिनट, मेरी परछाई? अरे परछाई तो पीछा करती है, तुझे तो पलकों पर बिठा के रखा, दिल दिमाग सब में जगह दी, और तुम्हें पता भी है कि दुनिया कितनी खतरनाक है। एक छोटी सी गलती और पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। माँ आप क्यों नहीं समझ रहे हो? क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ जाना है, खेलना भी है कि नहीं, कैसे, सब कुछ तो आप ही ने बताया ना। कोई डिसीजन लिया है मैंने आज तक? हर जगह अगर आप डिसीजन लेते रहोगे तो कोई हक ही नहीं रहेगा ना मेरा मेरी लाइफ में। और इस समय मेरी गलती क्या है कि मैं एक लड़की हूँ? लड़की? यही तो मेरी गलती है ना माँ, कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तो कोई डिसीजन नहीं लेने देते आप मुझे। आप जिस दुनिया की बात करते हो ना माँ, उस दुनिया से नहीं, मुझे आपसे डर लगता है माँ। स्कैर्ड ऑफ यू, क्योंकि जिसे मेरा हमदर्द होना चाहिए, मेरा सहारा होना चाहिए, वही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है माँ। मुझे डरावने सपने आते हैं माँ कि आप मेरा गला दबा रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने हंस के दो शब्द बोल दिए, खुल के तो बातें कर ली, और सबके ऊपर से आप चाहते हो कि वह जगह कोई अनजान आदमी आके ले ले। नहीं बेटा। मेरा पति, हाउ इज दैट इवन फेयर? इतने सालों से तुम्हें दूसरों को देखती आई हो ना माँ, हंसते हुए, खेलते हुए, चिल्लाते हुए, लड़ते हुए, तो लगता है कि ये तो फिर भी इंसान ठहरे, पर मैं कौन हूँ? कोई पहचान है मेरी? कल तक तो मैं खुद से भी अनजान थी माँ, क्योंकि आपके इस सफर में, मुझे सेफ रखने के सफर में, आपने मुझसे मेरी पहचान छीन ली है, और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हो माँ, सिर्फ आप। I'll never forgive you. I'm sorry. I'm really sorry. BTS डॉक्टर नमन, जब हमारी लास्ट बात वेट दरवाजा। अब तक तो मेरे को So we move this dish
shoe, then there's no shoe. Therapist notes. Where are the shoes? It's okay. Depressed. How to shoe tie shoelaces? थेरेपिस्ट जो टेक्नीशियन भी है हमारे कैमरा पर्सन ऑल्सो And editor as well. editor and the flat provider.